प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी क्या है? हिरण्यकशिपु का सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वो विष्णु की पूजा करता रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। प्रहलाद किसका अवतार था? उनकी माता का नाम कयाधु था। माता विष्णु की भक्त थी। कयाधु भक्त प्रहलाद की मां ने अपने पति हिरण्यकश्यप से होशियारी से विष्णु का नाम जपवा लिया और इसके प्रभाव से ही कयाधु ने प्रहलाद जैसे विष्णु भक्त को जन्म दिया। होलिका और प्रहलाद में क्या संबंध था? विकिपीडिया के मुताबिक होलिका राक्षसी भक्त प्रहलाद की बुआ थी। जब हिरण्यकशिपु कई तरीकों से भक्त प्रहलाद को न मार पाया, तब अपने भाई असुर हिरण्यकशिपु के आदेश पर प्रहलाद को मारने के लिए आग में प्रहलाद बच्चे को लेकर बैठ गई थी। होलिका राक्षसी को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, अर्थात अग्नि में जलेगी नहीं। प्रहलाद का बेटा कौन था? वेब दुनिया के मुताबिक प्रहलाद के महान पुत्र विरोचन हुए और विरोचन से महान राजा बाली का जन्म हुआ, जो महाबलीपुरम के राजा बने। इन बाली से ही श्री विष्णु ने वामन बनकर 3 पग धरती मांग ली थी। प्रहलाद के महान पुत्र विरोचन से एक नई संक्रांति का सूत्रपात हुआ था। नरसिंह अवतार की कहानी क्या है? नरसिम्हा संस्कृत नरसिंह शाब्दिक रूप से मनुष्य शेर IST नरसिंह, जिसे कभी कभी नरसिंह कहा जाता है, हिंदू भगवान विष्णु का चौथा अवतार है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर धार्मिक उत्पीड़न और आपदा को समाप्त करने के लिए हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आंशिक रूप से मनुष्य के रूप में अवतार लिया गया था, जिससे धर्म को बहाल किया जा सके। 2 प्रहलाद होली में क्यों नहीं जला? टाइम्स के मुताबिक हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान मिला था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। उसने अपने भाई से कहा कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि की चिता पर बैठेगी और उसके हृदय के कांटे को निकाल देगी। वो प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठी भी, पर भगवान विष्णु की ऐसी माया कि होलिका जल गई, जबकि प्रहलाद को हल्की सी आंच भी नहीं आई। प्रहलाद को कैसे बचाया गया? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लेकिन जैसे ही आग जली, प्रहलाद ने भगवान विष्णु से उसे सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। इसलिए भगवान विष्णु ने होलिका के शॉल को उड़ाने के लिए हवा के एक झोंके को बुलाया और प्रहलाद को आग की लिपटों से बचाने और होलिका को जलाने से उसकी मृत्यु हो गई। हिरण्यकश्यप का राज्य कहाँ था? पौराणिक कथाओं के अनुसार कभी हरदोई का राजा हिरण्यकश्यप था। वो राक्षस था, इसलिए वो देवताओं से बैर रखता था और अपने राज्य का नाम भी हरिद्रोही रखा था। हिरण्यकश्यप का वध भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर किया था। प्रहलाद ने क्या जप किया? प्रहलाद को उम्मीद है कि उसका बार बार भगवान का नाम जपने से उसके पिता बच जाएंगे। हिरण्यकशिपु तब अपने आदमियों को प्रहलाद को मारने का आदेश देता है, लेकिन इनमें से कोई भी प्रयास सफल नहीं होता है। वे लड़के को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग से उसे कोई नुकसान नहीं होता। राजा बलि के वंशज कौन है? नई दुनिया के मुताबिक विरोचन के पुत्र थे बलि, जिनके के 2 पुत्र हुए। नाम थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याश थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जो कि क्रमशः अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहल्लाद। होली के पीछे की असली कहानी क्या है? होली हिंदू भगवान कृष्ण और होलिका और प्रहलाद की कथा भी मनाती है। हिरण्यकशिपु एक दुष्ट राजा था। उसके पास विशेष शक्तियां थीं, जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था और वह चाहता था कि उसके राज्य में हर कोई उसकी पूजा करे। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने एक देवता की तरह कार्य करना शुरू कर दिया और जिसने भी उसकी अवज्ञा की उसे दंडित किया या मार डाला।